परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा के इस 9 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के 8वें दिन में आज हम और आप प्रवेश करें। बंधुओं, भगवान राम ने निश्चय किया कि अब चित्रकूट के अपने निवास को त्यागना होगा, क्योंकि श्री राम वहाँ आराम करते तो नींद में भरत दिखाई देते। प्रभु भोजन करते तो विचार करते कि भरत ने भी तो तपस्वियों का व्रत धारण किया है, क्या उसने भोजन किया होगा तो क्या किया होगा। बार बार व्याकुल होते, इसलिए श्री राम ने निश्चय किया कि इस स्थान को त्याग कर आगे जाना ही श्रेष्ठ होगा। अत्रि ऋषि ने उचित स्थान बताया। दंडकारण्य वन के पंचवटी नामक स्थान पर जाने के लिए कहा। अगस्त्य ऋषि द्वारा शस्त्र अस्त्रों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर श्री राम लक्ष्मण सीता किस रूप में जा रहे हैं, मानो श्री राम शाश्वत ईश्वर स्वरूप में, माता सीता जीवंत भक्ति स्वरूप में और जीवंत वैराग्य के प्रतीक लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी की सेवा के लिए उनके पीछे चल रहे हैं। यहाँ तृतीय सोपान अरण्य कांड का वह प्रसंग आता है जहाँ देवराज इंद्र के पुत्र ने काक स्वरूप धारण कर श्री राम की परीक्षा करनी चाहिए। प्रभु ने उसे उचित शिक्षा प्रदान की है। यहाँ जयंत के प्रसंग से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि उसे दूसरों की परीक्षा करने का अधिकार मिल जाए। संसार का कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं कि वह दूसरों की परीक्षा कर सके। हमें स्वयं की परीक्षा करनी है बंधुओं। वी हैव टू टीच आवरसेल्फ कंसिस्टेंटली और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए यही आवश्यक है कि हम न्याय संगत तरीके से अपने प्रति विश्वास पात्र रहें। पंचवटी के पवित्र वातावरण में श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी की सेवा द्वारा सेवित प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। वहाँ रावण की बहन शूर्पणखा आई है, कपट का रूप धारण किया और कल की कथा में यह पद भी गाया गया था कि कपट अधिक समय तक नहीं चल सकता। इसलिए व्यक्ति को वास्तविकता में ही जीने का प्रयास करना चाहिए। Because natural will always be natural. And cosmetic may be seen like natural, but it will never ever be natural at all. श्री राम ने
और लक्ष्मण जी ने प्राणी मात्र को शिक्षित करने के लिए यह बताने का प्रयास किया कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। ऐसे कई विघ्न जीवन में आते रहते हैं और आते हैं। शूर्पणखा ने क्रोधित होकर श्री सीता जी पर प्रहार करने का प्रयास किया। यहाँ नाक और कान काटने का अर्थ क्या है? इसका एक अर्थ यह भी है, नाक का अर्थ होता है सम्मान और कान का अर्थ होता है श्रवण। श्रवण करने के पश्चात ही व्यक्ति अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है। तो जो छल कपट के आधार पर जीवन जीता है शूर्पणखा की भांति, तो उसका सम्मान और उसके प्रतिक्रिया करने का साधन दोनों समाप्त हो जाते हैं। विलाप करते हुए शूर्पणखा खरदूषण त्रिशिरा के पास पहुंची। उन्होंने आक्रमण किया है। श्री राम ने राक्षसों की विशाल सेना का पहली बार संहार किया है, अपने संहार लीला का प्रदर्शन किया। यहाँ एक और छोटी सी शिक्षा है जो राम कथा से हम सीख पाए हैं। वह शिक्षा यह है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति का संग मत कीजिए जो जिसका संग करता है उसे ही ले डूबता है। शूर्पणखा ने खरदूषण त्रिशरा का संग किया तो उनका यश वैभव कीर्ति और सामर्थ्य सब कुछ नष्ट हो गया। अब रावण के पास गई है उसका सब कुछ हरण करने के लिए। रावण से कहती है सभा में, रे स्वार्थी राक्षस राज, तू सदैव अपने स्वार्थ में ही रमा रहता है, सदैव अभिमान रूपी मद में चूर रहता है। तुझे ज्ञात भी है तूने कहाँ कहाँ किन किन राक्षसों को कौन कौन से क्षेत्र का अधिपति बनाया और उन क्षेत्रों का नाश किस प्रकार से हो रहा है। क्या तुझे तेरे सहयोगी यह बात बताते भी हैं? रावण के कान खड़े हुए। रावण ने पूछा, बहन इतना व्याकुल क्यों हो रही है और तेरा यह स्वरूप विकृत किसने किया? कहने लगी, दो नरसिंह रूप के श्रेष्ठ क्षत्रिय योद्धा वन में आए हैं। मैंने जब उन्हें कहा कि मैं रावण की बहन हूँ, रावण राक्षस राज है, तो उन्होंने मेरा उपहास उड़ाया। यहाँ शूर्पणखा एक भी बात सत्य नहीं कहती और हम सभी जीवधारियों के जीवन में भी बंधुओं ऐसा क्षण अनेक बार आता है जहाँ हमें अपमानित होना पड़ता है किसी और के मिस इंटरप्रिटेशन के कारण, गलत व्याख्यान के कारण अपमानित किसी को होना पड़ता है जबकि उसका कोई दोष भी नहीं होता। तो याद रखिए, हम सदैव वफादार रहें अपने आराध्य के प्रति, राम के प्रति। तो श्री राम हमारी मति और गति दोनों को ही पवित्रतम मार्ग प्रदान करते हैं। बी लॉयल टूवर्ड्स योर सेल्फ, बी लॉयल टूवर्ड्स योर वर्क,
क्योंकि आप ही अपनी नियति के कर्मदाता हैं और कोई नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि विनम्रता रूपी सद्गुण का कभी त्याग मत कीजिएगा। कितने भी बड़े पद पर क्यों ना पहुँच जाएं, हम कितने भी ऊंचे क्यों ना हों, लेकिन भगवान के पद की बराबरी नहीं कर सकते। रावण के कान भरने के पश्चात शूर्पणखा वहाँ से भी गई। मारीच की कुटिया में रावण कहता है, गुरुवर मारीच, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मारीच ने जब ऐसा सुना कि रावण तो वैसे फटकारता है, डांटता है, लेकिन आज गुरुवर कहा, जरूर लालची के मन में कोई स्वार्थ है, उस स्वार्थ सिद्धि के लिए इसने मुझे बुलाया है। स्वर्ण का मृग बनो मारीच, मेरा कार्य सिद्ध करो। पहले तो मना किया, लेकिन जब भय दिया है तो भय के कारण मारीच ने सोचा, इस अधम राक्षस के हाथों मरूं, इससे मेरा अधिक भला तो यही होगा कि मेरा उद्धार प्रभु श्री राम के हाथों हो। श्री राम का स्मरण करते हुए मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण करता है। रावण उसे लेकर आता है और कपटी स्वरूप धारण किया। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, कपटी स्वरूप कैसा भी हो सकता है। आप अपनी विवेकशीलता के चक्षुओं को सदैव खोले रखिए, सचेत रहिए, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन यदि कपटी रावण कालनेमी या राहु के विचार को सही मान बैठे तो फिर तो दुख सहना ही पड़ेगा। यहाँ लक्ष्मण जी भोजन बनाने के लिए वन से लकड़ियाँ इकट्ठा करने गए तो प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा, देवी आप अग्निदेव के सानिध्य में संरक्षण में विराजें, अपनी माया स्वरूप को इस आश्रम में स्थापित करें, क्योंकि राक्षसों का अंतिम प्रहार मुझ पर होना है और राक्षसों का समूल नाश करने की लीला मुझे प्रारंभ करनी है। यह बात प्रभु श्री राम ने जब कही तब माता सीता ने प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव के संरक्षण में स्थान ग्रहण किया और माया सीता का स्वरूप उस पंचवटी के आश्रम में विराजित किया। समय पाकर स्वर्ण मृग के पीछे श्री सीता जी माया सीता की इच्छा से प्रभु श्री राम गए हैं। लक्ष्मण जी भी सीता जी के कहने अनुसार राम जी के पीछे गए, क्योंकि मारीच ने छल किया था। उस छल को माया सीता ने प्रभु की इच्छा मानकर लक्ष्मण जी को कटु वचन कहे। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा का निर्माण कर आगे बढ़े। रावण ने कपट करके श्री सीता जी के माया स्वरूप का हरण किया। मार्ग में जटायु जी ने रावण से भीषण युद्ध किया। वीर गति को प्राप्त होने के मार्ग पर जटायु आगे बढ़े। रावण श्री सीता जी को
लंका ले आया और उन्हें अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे राक्षसियों के कड़े पहरे में विराजमान कर दिया। इस प्रकार से जब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने यहाँ आया हुआ देखा तो श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, अब सीता जी आश्रम में नहीं है, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। आश्रम आकर प्रभु श्री राम ने जब देखा सीता जी नहीं है तो पुनः दोनों भाई श्री सीता की खोज करने के लिए निकले हैं। मार्ग में यहीं पर भगवान शिव और माता सती को श्री राम के दर्शन हुए हैं। जटायु जी के पास जब पहुँचे तो जटायु जी को प्रभु श्री राम ने उनकी वीरता के लिए प्रणाम किया, नमन किया, कृतज्ञता व्यक्त की। जटायु ने कहा, राघव, राक्षस राज रावण समुद्र लांघ कर अपनी पुरी में श्री सीता को ले गया है। यत्नपूर्वक प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से तुम उस राक्षस का नाश करोगे। ऐसा कहकर देह का त्याग किया है और श्री राम ने स्वयं अपने हाथों से जटायु को अंतिम प्रणाम कर उसकी अंतिम क्रिया की। इस प्रकार से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पुनः वन की ओर आते हैं। ऋषियों के आश्रमों से होते हुए शबरी जी के आश्रम में प्रभु आए और शबरी जी के आश्रम में आज भगवान स्वयं आए हैं, क्योंकि गुरुदेव मतंग मुनि ने कहा था, बेटा एक दिन राम जरूर आएंगे। विश्वास रख कर उनका इंतज़ार करना, वे तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हें कृतकृत्य करेंगे। माता शबरी ने श्री राम को जंगली बेर प्रदान किए हैं, किंतु वे जंगली बेर भी श्री राम को इतने मीठे और आनंदित लगे कि श्री राम ने नवधा भक्ति का दान माता शबरी को प्रदान किया और शबरी जी ने प्रभु श्री राम से कहा, राघव, ऋष्यमुख पर्वत की ओर जाइए। वहाँ वानरराज सुग्रीव बड़े कष्ट में रहते हैं। उन्हें उनकी इच्छानुसार उनके मनोरथों को पूरा कीजिए तो वे आपकी सहायता करेंगे और अंत में विजय आपकी ही होगी। आज की कथा को यहीं विराम देता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान।